हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम अस्वाल। तो आज हम क्लास 10 की बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर 7 यानी द नेकलेस का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं जो ये चैप्टर है द नेकलेस, उसमें क्या स्टोरी है। तो इसकी थोड़ी सी स्टोरी मैं बता देती हूँ। ये स्टोरी है मैडम लॉइजल की, जो क्या करती है, जो कि अपने फ्रेंड से एक नेकलेस उधार में मांगती है एक दिन पहनने के लिए। और वो नेकलेस क्या हो जाता है, वो नेकलेस उससे खो जाता है। तो जब वो खो जाता है, उस खोने पर वो क्या क्या चीज़ें सेक्रीफाइस करती है अपने लाइफ की, कौन, मैडम लॉइजल, वो इस स्टोरी में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। Matilda is invited to grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and lost it. What happened then? यानी जो मटिल्डा होती है, अभी मैंने बताया था ना मैडम लॉइजल, तो लॉइजल उसकी कास्ट थी और नाम क्या था, मटिल्डा था, यानी मटिल्डा लॉइजल। तो जो मटिल्डा होती है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है और उसको एक बार क्या किया जाता है, उसको एक बार इनवाइट किया जाता है पार्टी में। ठीक है, जब मटिल्डा को इनवाइट किया जाता है पार्टी में, तो उसके पास ना एक सुंदर सी पोशाक तो थी, यानी सुंदर सी ड्रेस तो थी, बट उसके पास कोई भी ज्वेलरी नहीं थी। तो वो क्या करती है, वो ज्वेलरी अपनी फ्रेंड से बोरो यानी उधार पे लेती है। अब जब वो उधार पे लेती है तो वो ज्वेलरी उससे खो जाती है। उसके बाद क्या होता है वो इस स्टोरी में बताया गया है। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a pretty clerk in the office of a board of education. She was simple, but she was unhappy. तो इस चैप्टर का जो मेन फोकस है, यानी मैम लॉइजल यानी मटिल्डा लॉइजल, वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी और यंग भी थी, यानी जवान भी थी। और वो ये सोचती थी कि उसकी तकदीर अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी तकदीर में उसकी तकदीर अच्छी इसलिए भी नहीं है क्योंकि उसकी शादी किससे हुई, एक क्लर्क से हुई। वो क्लर्क जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में ऑफिस में क्लर्क की जॉब करता था। वो ये सोचती थी कि उसके पास दहेज देने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास कोई आशा नहीं है, उसके पास कोई प्यार करने वाला इंसान नहीं है वो इतनी रिच नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसके फादर किसी को दहेज नहीं दे सकते हैं। इसलिए उसने शादी किससे करी, एक क्लर्क से शादी की, जो कि क्लर्क कहाँ का था, बोर्ड ऑफ एजुकेशन का क्लर्क था। तो शी वॉज अ सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। वो बहुत ही साधारण सी थी मटिल्डा, बट वो हमेशा अनहैप्पी रहती थी, ना खुश रहती थी। ठीक है, शी सफर्ड इंस्टेंटली फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डिलीशियस एंड लग्जरियस. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. All these things tortured and angered her. तो जो मटिल्डा थी वो हमेशा क्या करती थी, वो ना हमेशा दुखी रहती थी और एंगर्ड रहती थी। एंगर मतलब गुस्से में रहती थी और सोचती थी कि ये हमेशा उस पर टॉर्चर करता है। क्या टॉर्चर करता है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है, उसकी जो दीवारें हैं, मतलब उसके घर की जो वॉल है वो बदरंग है, मतलब दीवारों में कलर नहीं है, उनके घर में जो कुर्सियां हैं वो टूटी फूटी है। तो इन सारी तमाम चीज़ों को जब वो देखती थी अपने घर में, तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती थी, गुस्से में आ जाती थी, क्रोधित हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो ये सोचती थी कि वो ऐसे जगह शादी करती जो कि बहुत ज़्यादा रिच होता। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." तो जब मटिल्डा और उसका हस्बैंड यानी मिस्टर लॉइजल जब डिनर करने के लिए आमने सामने बैठते थे, और जब उसका हस्बैंड, किसका, मटिल्डा का हस्बैंड, एक बाउल होता था, उस बाउल के ढक्कन को हटाता था और उसमें से सूप रहता था, यानी उस बाउल के अंदर क्या था, सूप था। उस सूप को जब वो पीता था तो वो बोलता था कि ओ माय गॉड, कितना टेस्टी बना रखा है तुमने। तो जब ये बात उसका हस्बैंड यानी मटिल्डा का हस्बैंड मिस्टर लॉइजल ये बात कहता था,
तब she would think of elegant dinner of shining silver. She thought of the exquisite food served in the marvelous dishes. She had neither frock nor jewels, nothing, and she loved only those things. तो जब मटिल्डा का हस्बैंड ये कहता था कि ओ वाओ तुमने कितना अच्छा व्यंजन यानी कितना अच्छा डिश बनाया है, जब वो क्या करता था उस बाउल के ढक्कन को खोलता था, तो बट मटिल्डा उस टाइम क्या सोचती थी, मटिल्डा सोचती थी काश उस समय एक शानदार सा भोजन हो, शानदार सा डिनर हो, चमचमाते चांदी के बर्तनों में मैं खाती। कौन सोच रही होती है, मटिल्डा सोच रही होती है। और उसके सामने बहुत ही अलग अलग प्रकार की डिशेस होती जो कि उन सिल्वर के बर्तनों में उसको सर्व किए जाते, बट उसके पास तो ना ही अच्छे फॉक है, ना ही अच्छी ज्वेलरी है और कुछ भी नहीं है। वो केवल इन्हीं चीज़ों से प्यार करती थी। कौन, मटिल्डा। आगे देखिए, she had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for a whole days from a disappear and disappointed. तो जो मटिल्डा थी उसकी एक फ्रेंड थी जो कि उसकी स्कूलमेट फ्रेंड थी और वो कॉन्वेंट स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। बट जब वो उसके कभी घर जाती थी, कौन, मटिल्डा, अपनी फ्रेंड के घर, तो जब वो वापस अपने घर आती थी तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी, डिसअपॉइंटेड हो जाती थी। कौन, मटिल्डा। और वो पूरे दिन निराश रहती थी, हताश रहती थी और रोती रहती थी। आगे क्या होता है, One evening her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. Here, he said, here is something for you. तो एक शाम की बात है कि जो मटिल्डा का हस्बैंड होता है उसके हाथ में एक एनवलप होता है, एक लिफाफा होता है, और वो लिफाफा लेके आता है और बोलता है कि किसको बोलता है, मटिल्डा को बोलता है कि देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। She quickly drew out a printed card on which her inscribed these words. तो वो एकदम से उस एनवलप को पकड़ती है जो कि एक प्रिंटेड कार्ड होता है जिसमें क्या लिखा होता है, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रामपोन asks the honor of M and Ma'am Loisel Company Monday evening January 18 at the minister residence. क्या लिखा रहता है इसमें, लिखा रहता है लोक रुचि विभाग के मिनिस्टर यानी मंत्री की ओर से किसको, मैडम लॉयजल को और मिस्टर लॉयजल को बुलाया जा रहा है। कौन बुला रहा है, श्रीमती जॉर्ज रॉम्पोन। और वो कहाँ हो रहा है, 18 जनवरी को अपने निवास स्थान यानी मिनिस्टर के निवास स्थान में हो रहा है। एक पार्टी हो रही है मंडे के टाइम, आपको वहां आना है। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" तो जैसे ही वो उस कार्ड को पकड़ती है तो वो एकदम से उस कार्ड को क्या कर देती है, फेंक देती है। फेंक के कहती है मैं इसका क्या करूंगी, और हल्के से मर्मरिंग करके बोलती है। कौन, मटिल्डा। तो अब क्या होता है, But my dearie, I thought it would make you happy. You never go out and this is an occasion and a fine one. Everybody wishes one and it is very select. Not many are given to employ. You will be see the whole official wall there. तो जो मटिल्डा होती है वो बोलती है कि मैं वहाँ जाके क्या करूँगी। तो जो उसका हस्बैंड होता है, हस्बैंड बोलता है क्यों, तुम क्यों नहीं जा सकती वहाँ पर, ये जो मुझे इनविटेशन कार्ड मिला है, ये जो एनवलप मिला है, ये सारे एम्प्लॉय को नहीं मिला है, ये किसी सेलेक्टेड एम्प्लॉयर को ही मिला है जिसमें से मैं एक हूँ और तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए। मैं तो सोच रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगी बट तुम दुखी हो, तुम क्यों नहीं जाना चाहती। She looked at him within her irritated eyes and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear such a thing as that?" तो मटिल्डा अपने हस्बैंड को कहती है कि वो भी मतलब वो चिढ़कर बोलती है कि मैं क्या करूँगी वहाँ पे जाके, मेरे पास तो कोई भी पोशाक है ही नहीं, यानी मेरे पास कोई ड्रेस ही नहीं है जिसको मैं पहनकर वहाँ जा सकूँ। अब क्या होता है, he had not thought of that. He stammered, "Why the dress you wear when we go to the theatre? It seems very pretty to me." He was a silent, stupefied, in a dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, "What is the matter? What is the matter?" तो उसका हस्बैंड ना उसको कहता है कि अरे जब तुम मेरे साथ थिएटर जाती हो तो तुम एक ड्रेस पहनती हो, उस ड्रेस में तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हो, वो ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो तुम उसको पहनकर क्यों नहीं जाती हो। तो जब उसका हस्बैंड ये बोलता है
किसको बोलता है? अपनी वाइफ को, यानी मटिल्डा लॉइजल को बोलता है। तो उसकी जो वाइफ होती है वो रोते हुए देखकर उसे उदास हो जाती है और बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना। और जो उसका हस्बैंड होता है वो हकलाते हुए बोलता है, आखिर बात क्या है, तुम क्यों रो रही हो इतना? वो किसको बोलता है? अपनी वाइफ को। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. Nothing. Only I have to dress, and consequently, I cannot go to this affair. Give your card to some colleagues whose wife is better fitted than I. तो मटिल्डा क्या करती है? बहुत ही सॉफ्टली अपनी वॉइस करती है। उसके जो गाल उसके आंसू से भरे हुए होते हैं, उन गालों को वो साफ करती है और कहती है कि मुझे नहीं जाना है वहाँ पार्टी में, तो तुम ऐसे करो, इस कार्ड को, इस एनवलप को किसी और को दे दो, उसको दो जिसकी वाइफ के पास अच्छे से कपड़े हो और वो वहाँ पे जा सके। He was grieved but answered, let us see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasion and something very simple. तो उसका हस्बैंड कहता है कि मटिल्डा, तुम्हें कितने की ड्रेस चाहिए जो कि बहुत अच्छी हो और तुम इस पार्टी में तो पहन ही सको, साथ में दूसरी पार्टी में और भी पहन सको जो सिंपल सी हो, वो ड्रेस कितने की आएगी, तुम मुझे बताओ। She reflected for some second, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and frightening explanation from the economical clerk. Finally, she said in a hesitating voice, I cannot tell exactly, but it seemed to me that 400 francs ought to it cover it. तो मटिल्डा उसको, पहले तो वो सोचती है कि ये एक क्लर्क है, तो मैं जो उसको ड्रेस बताऊंगी, कहीं मैं ज़्यादा प्राइस का बता दूं तो ये थोड़ा अचंभे में ना पड़ जाए और ये मुझे ड्रेस ना दिला पाए। तो वो बोलती है कि सही तरीके से तो मैं नहीं बता सकती कि वो ड्रेस, मतलब एक अच्छी ड्रेस कितने की आएगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो 400 फ्रैंक की तो आई जाएगी। तो स्टूडेंट, जैसे इंडियन करेंसी होती है उसको हम रुपीज़ बोलते हैं, तो वहाँ की जो करेंसी होती है उसको फ्रैंक बोला जाता है, तो इसलिए उसने क्या बोला? फ्रैंक, यानी 400 फ्रैंक की तो आ ही जाएगी। अब क्या होता है? He turned a little pale, for he had served just this sum to buy a gun that he might to able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on a Sunday. Nevertheless, he answered, very well, I will give you a 400 francs but try to have a pretty dress. तो जो मटिल्डा का जो हस्बैंड होता है वो एकदम से पीला पड़ जाता है जब वो क्या सुनता है कि उसकी वाइफ बोल रही है कि 400 फ्रैंक की वो ड्रेस आएगी। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दूंगा, तुम अपने लिए एक प्रिटी सी ड्रेस लेकर आ जाना। हालांकि जो उसका हस्बैंड होता है, उसके हस्बैंड ने वो 400 फ्रैंक किस लिए बचाए थे कि नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल जब समर का टाइम आएगा तो वो अपने दोस्तों के साथ हंटिंग करने, यानी शूट करने के लिए जाएगा, हंटिंग पार्टीज करने के लिए जाएगा। इसलिए उसने एक गन खरीदनी थी, उस गन के लिए उसने वो 400 फ्रैंक बचा रखे थे। तो उसने ये सोचा कि वो 400 फ्रैंक किसको दे देगा? अपनी वाइफ को दे देगा, जिससे वो एक प्रिटी ड्रेस खरीद लेगी। अब the day of the ball approached and Ma'am Loisel seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, what is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days. अब वो दिन ना नज़दीक आ रहे थे। कौन से दिन? पार्टी के दिन, जो कि उसको मिनिस्टर के घर जाना था। अब मैडम लॉइजल की ड्रेस भी तैयार हो रही थी, तो वो ना 2-3 दिन से थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रही थी। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि अब तो तुम्हारी ड्रेस भी आने वाली है, तो तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, स्ट्रेंजली बिहेव कर रही हो, 2-3 दिन से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आखिर हुआ क्या है? एंड शी रिस्पॉन्सेड, I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party. तो उसकी वाइफ बोलती है कि ना मेरे पास तो कोई ज्वेलरी नहीं है, ड्रेस तो हो गई बट कोई ज्वेलरी नहीं है, मैं अपने आप को किस चीज़ से सजाऊं कि मैं प्रिटी लगूं? तो मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, और ड्रेस नहीं है कि मेरे पास कोई क्या नहीं है, ज्वेलरी नहीं है, और मेरे पास अगर कोई ज्वेलरी नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा वहाँ गरीब लगूंगी, तो मुझे इस पार्टी में नहीं जाना। कौन बोलती है?
मटिल्डा बोलती है, अब उसे किस चीज़ का इश्यू हो जाता है, अब उसे ज्वेलरी का इश्यू हो जाता है कि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है पहनने की. He replied, "Can you wear some natural flowers in the season? They look like a chick." तो उसका हस्बैंड उसको बोलता है कि जो सीज़न की जो फ्लावर्स होते हैं, जो फूल होते हैं, उससे मतलब नेचुरल फ्लावर से तुम अपना को सजाओ, अपनी ज्वेलरी बनाओ. शी वॉज नॉट कन्विंस. नो, शी रिप्लाइड, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव अ शैबी ईयर इन द मिडल्स ऑफ रिच वुमेन. तो मटिल्डा बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे नेचुरल फ्लावर्स नहीं चाहिए, उसकी मैं ज्वेलरी नहीं पहनूंगी. वहाँ पे मैं कितनी ख़राब लगूंगी, रिच रिच विमेन होंगी, मतलब अमीर अमीर औरतें होंगी, और मैं एक शैबी सी गंदी सी औरत लगूंगी ऐसे गंदे से नेकलेस पहन के. Then her husband cried out, "How stupid we are! Go and find your friend, Ma'am Forrester, and ask her to lend you her jewel." तो उसका ना जो हस्बैंड होता है लॉइजल, मिस्टर लॉइजल, वो एकदम से चिल्लाता है और बोलता है कि हम कितने स्टूपिड हैं, जाओ अपनी फ्रेंड के पास जाओ, जिनका नाम क्या होता है, मैम फॉरेस्टर होता है, उसके पास जाओ और उससे उधार में उसकी ज्वेलरी ले लो. तो जैसे ही उसका हस्बैंड ये बात चिल्ला के बोलता है, शी uttered a cry of joy. It's true, she said, I had not thought of that. तो एकदम से मैम लॉइजल यानी मटिल्डा क्या करती है, उछल जाती है, वो बोलती है खुशी के मारे कि ओ ये तो बहुत अच्छा विचार है. द नेक्स्ट डे शी टुक herself to her friend house and related her story of distress. Ma'am Forrester went to her closets, took out a large jewelry case, bought it and opened it and said, "Choose my dear." तो अगले ही दिन मटिल्डा किसके घर जाती है, अपनी फ्रेंड के घर जाती है, जिस फ्रेंड का नाम क्या होता है, फॉरेस्टर. तो फॉरेस्टर के घर जाती है, तो फॉरेस्टर को सारी बात बताती है. तो फॉरेस्टर क्या करती है, अपनी क्लोजेट से एक बड़ा सा एक ज्वेलरी का केस लेकर आती है, उसके सामने रखती है और बोलती है कि खोलो इसे और कोई भी ज्वेलरी चूज कर लो. किसको बोलती है वो, मटिल्डा को बोलती है. कौन बोलती है, मैडम फॉरेस्टर बोलती है. शी सॉ एट सम ब्रेसलेट, देन अ कॉलर ऑफ अ पर्ल्स, देन अ वेंटियन क्रॉस ऑफ अ गोल्ड and jewelry of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated but could neither decided to take them nor leave them. Then she decided, have you nothing more? तो जब उसके पास ज्वेलरी का केस आता है तो मटिल्डा देखती है कि उसमें क्या है, उसमें कुछ ब्रेसलेट हैं कुछ ब्रेसलेट हैं और कुछ कॉलर ऑफ पर्ल्स मतलब मोतियों की माला है, कुछ गोल्ड का क्रॉस है, कुछ प्यारी प्यारी ज्वेलरी है. तो इन सबको वो देखती है, फिर वो थोड़ा हेजिटेट करती है और वो मटिल्डा मिस्टर मैम फॉरेस्टर को बोलती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ और भी है. Why? Yes, you look for yourself. I do not know what will you please you. Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of a diamond. Her hand trembled as she took it out. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. Then she asked in a hesitating voice full of anxiety, could you lend me this, only this? Why, yes, certainly. तो जब वो उसको बोलती है कि तुम्हारे पास कुछ और भी है, कौन बोलती है, मैम लॉइजल यानी मिसेस लॉइजल बोलती है, मटिल्डा लॉइजल बोलती है, किसको बोलती है, फॉरेस्टर को. तो फॉरेस्टर बोलती है तुम्हारे सामने जो कुछ है मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद आएगा, तुम इनमें से देख सकती हो, जो तुम्हें पसंद हो तुम उसको ले सकती हो. तो सडनली उसको एक ब्लैक सैटिन बॉक्स में क्या मिलता है, एक बहुत ही प्यारा डायमंड का नेकलेस मिलता है. तो जब वो उसको डायमंड का नेकलेस मिलता है तो वो उसको देखती है और खुश हो जाती है और वो बोलती है, थोड़ा हेजिटेट करके बोलती है कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा, क्या तुम मुझे इस नेकलेस को, इस डायमंड के नेकलेस को उधार दे सकती हो. तो मैम फॉरेस्टर बोलती है येस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें इसको दे सकती हूँ. अब क्या होता है, शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, एम्बैरेस्ड हर विद अ पैशन, देन दे वेंट अवे विद हर ट्रेजर. तो वो फटाफट क्या करती है, उछलती है और अपने दोस्त को गले लगा लेती है. कौन, मटिल्डा. किसको लगाती है, मैम फॉरेस्टर को गले लगाती है और भावुक हो जाती है बहुत ज़्यादा और अपना जो वो डायमंड का नेकलेस होता है उस खजाने को लेकर वहाँ से चली जाती है. The day of the ball arrived. Ma'am Loisel was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling and full of joy. All the men noticed her, asked her name and wanted to be presented. अब क्या होता है,
पार्टी का दिन आ जाता है। जब वो पार्टी का दिन आ जाता है तो जो मैम लॉइजल होती है वो बहुत ही ज़्यादा सफल होती है। वो सारी औरतों से, जितनी भी विमेन उस पार्टी में आ रखी होती है, उन सबसे ज़्यादा सुंदर होती है, उस आकर्षक लग रही होती है, उसकी मुस्कान बहुत अच्छी लग रही होती है, वो खुश होती है। वहाँ पे जितने भी मैन होते हैं, जितने भी पुरुष होते हैं, वो सब किसको देख रहे होते हैं? मैम लॉइजल को देख रहे होते हैं, उसका नाम पूछ रहे होते हैं, उसके साथ परिचय बढ़ा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही होती है उस पार्टी में। अब क्या होता है? शी डांस विद enthusiasm, intoxicate with pleasure, thinking of nothing but all the admiration, this victory so complete and sweet to her heart. अब वो बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर क्या हो रही होती है? मस्त में डांस कर रही होती है, सब उसकी प्रशंसा कर रहे होते हैं, उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसके सब मन मुताबिक हो रहा होता है। किसके? मैम मटिल्डा के। शी वेंट होम towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight, which 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. अब क्या होता है कि अब उनको घर भी जाना होता है क्योंकि पार्टी फिनिश होने वाली होती है। तो सुबह के तकरीबन कितने बज रहे होते हैं? 4 बजे वो घर लौटते हैं। उसका जो पति होता है, कौन? मिस्टर लॉइजल, वो आधी रात वहीं एक छोटे से कमरे में सो जाता है। वहाँ पे उसके साथ 3 दूसरे और भी व्यक्ति रहते हैं, वो भी बैठे ही रहते हैं, वहाँ पे सोए हुए रहते हैं। उनकी भी पत्नियाँ वहाँ पे पार्टी का लुफ्त उठा रही होती है। अब क्या होता है? ही थ्रू around her shoulder the modest wrap they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to notice by the other women who were wrapping themselves in a rich furs. Loisel detained her. Wait, said he, I am going to call a cab. अब वो घर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तो जो मटिल्डा होती है उसके पास एक शॉल होता है जो कि देखने में रिच नहीं लग रहा होता है। तो उसका हस्बैंड उसके शोल्डर में डाल रहा होता है और वो वहाँ देखती है कि वहाँ पे जितनी भी वीमेन है वो भी अब सब घर जा रही हैं। तो उनके पास जो शॉल है वो बहुत ही अच्छा रिच रॉयल वाला शॉल लग रहा है, फर वाला लग रहा है। तो वो सोचती है कि कहीं इस ड्रेस और इस ज्वेलरी में ये जो शॉल है उसकी पॉवर्टी शो ना कर दे, इसलिए वो फटाफट सीढ़ियों से उतरती है। और जब वो उतर रही होती है तो उसका हस्बैंड बोलता है कि चलो मैं एक कैब को बुक कर लेता हूँ। तो वो उसकी बात को नोटिस नहीं करती है। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप रैपिडली। व्हेन दे वर इन अ स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरेज एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, हेलिंग द कोचमैन फ्रॉम दे सॉ एट अ डिस्टेंस। तो वो उसकी बात को नोटिस नहीं करती है और फटाफट सीढ़ियों से नीचे उतरती है। फिर जब वो नीचे उतरती है तो वो थोड़ा आगे चलते हैं, वो गली में पहुंचते हैं। उन्हें वहाँ पे एक भी गाड़ी नज़र नहीं आती, वहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं है। वो गाड़ी को ढूंढ रहे हैं कि कहीं गाड़ी उसे मिल जाए। वो वहाँ पे गाड़ियों को आवाज़ दे रहे हैं कि रुक जाओ, हमें ड्रॉप कर दो, बट कोई भी गाड़ी उनको नहीं मिलती है। अब क्या होता है? They walked along toward the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. It took them as far as their door, and they went purely up to the apartment. It was all over for her, and on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. अब वो पैदल चल रहे होते हैं, वहाँ पे एक नदी भी आती है, ठंड बढ़ रही होती है, वो ठंड में कपकपाते हुए चल रहे होते हैं। तभी उनको एक पुरानी सी गाड़ी मिल जाती है जो कि पेरिस में हमेशा रात को ही दिखाई देती है। तो वो उसमें बैठ जाते हैं। ये गाड़ी उनको कहाँ लेके जाती है? उनके घर के दरवाजे तक लेके जाती है और वो बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं। वो अपने कमरे में चले जाते हैं। कौन? दोनों, हस्बैंड एंड वाइफ। अब क्या होता है? तो जब अब सब कुछ पार्टी खत्म हो चुकी होती है, फिर क्या होता है? She removed the wrap for her shoulder before the glass for her final view of herself in a glory. Suddenly she uttered her cry. Her necklace was not around her neck. तो वो उसके पास जो शॉल होता है उस शॉल को अपने कंधे से हटाती है और शीशे के सामने खड़ी होती है और सोचती है कि मैं एक बार फिर से अपने आप को निहार लूँ, क्योंकि ये जो नेकलेस है तो नेकलेस मैं फॉरेस्टर को दे दूंगी और ड्रेस को मैं उतार दूंगी, तो मैं फिर से देख लेती हूँ कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। तो वो शीशे के सामने मटिल्डा जब खड़ी होती है तो एकदम से चिल्लाती है और बोलती है कि ओ माई गॉड, मेरा हार कहाँ गया? हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, यानी उसका हार उसके गले पे नहीं था। अब ऑलरेडी हाफ अनरेक्ट आस्क्ड
What is the matter? She turned towards him excitedly. I no longer have Ma'am Forrester necklace. He arose in dismay. What? How is that? It's not possible. And they looked in the folds of her dresses, in the folds of cloak, in the folds of her pockets, everywhere they could not find it. He asked, you are sure you still had it when we left the minister house? तो जैसे ही मटिल्डा बोलती है कि अचानक से जब वो चिल्ला के बोलती है कि मेरा हार मेरे गले में नहीं है, तो तभी जो उसका हस्बैंड होता है मिस्टर लॉयजल, जिसने आधे कपड़े तो उतार ही रखे होते हैं, उतार दिए होते हैं, क्यों? क्योंकि वो अभी पार्टी से आए हैं और वो सोने के लिए जा रहा था, तो वो फटाफट बोलता है कि क्या बात है, तो वो एक्साइटेड होके बोलता है। तो जब वो बोलती है कि मेरे पास जो श्रीमती फॉरेस्टर का जो नेकलेस है वो नहीं है, तो वो घबरा कर एकदम से खड़ा होता है। वो बोलता है कि ये कैसे हो गया? वो कहती है हाँ कि मेरे पास मैम फॉरेस्टर का नेकलेस नहीं है। तो वो क्या करता है, कपड़ों की जहाँ तह होती है उन पे देखता है, शॉल पे देखता है, जो शॉल मैडम फॉरेस्टर ने पहना होता है, हर कपड़ों पे तलाशता है, इधर उधर घर पे देखता है, बट उसको वो नेकलेस नहीं मिलता है। तो वो पूछता है कि जब तुम मिनिस्टर के घर से निकल रहे थे तो क्या तुमने वो जो नेकलेस था वो पहन रखा था? तो जो मैम फॉरेस्टर है वो क्या बोलती है, वो बोलती है यस, I felt it was came out, but if you had lost it in the street, we should have heard it fall. It must be in the cab. Yes, it is possible. Did you take the number? No. And you, did you notice what is it? बोलती है no. अब क्या होता है कि वो कहते हैं कि जब हम मिनिस्टर के घर से निकले थे तो क्या तुम्हारे गले में नेकलेस था? तो वो कहती है हाँ, जब हम मिनिस्टर के घर से बाहर आ रहे थे तो मैंने उसको छुआ था, उस नेकलेस को, तो वो मेरे गले में था। तो वो कहता है कि यानी वो रास्ते में गिरा है। अगर वो रास्ते में यानी गली में गिरा है, जब हम पैदल चल रहे थे तो हमें आवाज़ आनी चाहिए क्योंकि वो सड़क में गिर गया है, बट हमें तो आवाज़ ही नहीं आई। तो इसका मतलब है कि हम जिस कैब में बैठ गया है उस कैब में वो नेकलेस होगा। तो क्या तुमने उस कैब का नंबर नोट किया? तो वो कहती है नहीं। तो बोलती कि क्या तुमने किया? तो बोलते नहीं, यानी दोनों ने ही नंबर नोट नहीं किया। जिस कैब में वो वापस घर आते हैं, दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, फाइनली लॉयजल ड्रेस हिमसेल्फ अगेन। तो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो लास्ट में लॉयजल क्या करता है, अपने कपड़े दोबारा से पहनना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि वो देखने जा रहा होता है कि वो नेकलेस आखिर कहाँ पर है। आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन द फुट टू सी इफ I can find it. And we went. She remained in her evening gown, not having the force to go to the bed. तो जो लॉयजल होता है, मिस्टर लॉयजल, वो क्या करता है, कपड़े पहन के निकल जाता है, क्या देखने कि कहीं पर उसको क्या मिल जाए, उसका नेकलेस मिल जाए। और जो मैडम लॉयजल होती है, मतलब मटिल्डा लॉयजल होती है, वो घर में ही रहती है और उसने गाउन नहीं उतारा होता है, वो वहीं पर बैठी हुई होती है बेड में, और उसको हालांकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, बट वो वेट कर रही होती है कि उसके हस्बैंड को क्या मिल जाए, नेकलेस मिल जाए। अब क्या होता है, and he went, she remained in her evening gown, not having the force to go to bed. Towards 7 o'clock, her husband returned. He had found nothing. We went to the police and to the cab office and put an advertisement in the newspaper offering a reward. तो 7 बजे फाइनली उसका हस्बैंड घर आता है और वो बोलता है कि नहीं, मुझे वो नेकलेस नहीं मिला, वो कैब में भी नहीं था, मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी कर दी है, मैंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी दे दिया है कि अगर किसी को वो नेकलेस मिले तो मैं उसको रिवार्ड भी दूंगा। तो देखो क्या होता है, शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ अ bewilderment before the frightful disaster. Loisel returned in the evening, his face pale, he had discovered nothing. यानी फाइनली उनको वो नेकलेस नहीं मिल रहा था। किनको? दोनों हस्बैंड को। और ये बहुत ज़्यादा भारी तबाही हुई हो रखी थी। क्यों? क्योंकि उनको अपनी फ्रेंड मैम फॉरेस्टर को उनका नेकलेस वापस भी देना था। अब क्या होता है, he said, write to your friend that you have broken to the clasp of the necklace, that you will have it repaired, that will give us time. She wrote as it dedicated. अब क्या होता है कि उसका हस्बैंड यानी मिस्टर लॉयजल अपनी वाइफ मटिल्डा को बोलता है कि तुम एक लेटर लिखो और लेटर में लिखो कि मटिल्डा, जो तुम्हारा नेकलेस था उसकी चेन मेरे से टूट गई है, तो मैं उस चेन को रिपेयर करके तुम्हें दूंगी, ठीक है। तो जब वो ऐसे करके लेटर लिखती है, कौन लिखती है? मटिल्डा ऐसा ही लेटर लिख देती है। एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप। तो एक हफ्ता हो चुका होता है, उनको वो नेकलेस नहीं मिल रहा होता है। तो फाइनली दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का क्या होता है, सारी होप, सारी आशा खो चुकी होती है कि उनको नेकलेस कभी मिलेगा भी नहीं।
एंड लॉइजर ओल्डर बाय 5 years declared we must replace this jewel. तो वो ये सोचते हैं कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके फ्रेंड की ज्वेलरी उसको देनी ही पड़ेगी. Up. In a shop of a palace royal, they found a chaplet of a diamond which seemed to them exactly like the one they had lost. It was valued at 40,000 francs. They could get it in 36,000. तो वहाँ पर एक शॉप थी, एक दुकान थी जिसका नाम था पैलेस रॉयल. तो वहाँ पे उनको वो हीरो का हार यानी डायमंड का नेकलेस दिख गया. वो बिल्कुल हूबहू वैसा ही था जैसे कि मैडम फॉरेस्टर का था, जो कि उन्होंने खो दिया था. तो उन्होंने उस दुकान वाले से पूछा तो उसने बोला कि ये 40,000 फ्रैंक्स का है, यानी 40,000 फ्रैंक का है, बट मैं तुम्हें इसको 36,000 फ्रैंक में दे दूंगा. और जो कि 36,000 फ्रैंक बहुत ज़्यादा पैसे थे, वो कहाँ से लेकर आते. लॉयजल पॉजेस 18,000 फ्रैंक विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम. ही बोरोड द रेस्ट. ही मेड reunion promises, took money from the users and the whole race of lender. Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant counter 36,000 फ्रैंक. अब जो लॉयजल होता है ना, उसके पास उसके फादर ने 18 यानी 18 फ्रैंक्स दिए थे, 18,000 फ्रैंक्स दिए थे. उसके फादर मतलब उसके लिए छोड़ गए थे. तो उसने 18,000 फ्रैंक वो रखे. बाकी की जो रकम बच रही थी, क्योंकि उसको कितना देना था दुकानदार को, 36,000 फ्रैंक देना था. तो बाकी की जो रकम बच रही थी उसने वो क्या किया, उधार लिया. उसने कुछ सूखदारों से, कुछ उधार लेने वालों से पैसे ले लिए और दुकान में जाकर 36,000 फ्रैंक का वो डायमंड नेकलेस खरीद लिया. When Ma'am Loisel took back to the jewelry to Ma'am Forrester, the letter said to her in a frigid tone, "You should have the written them to me sooner, for I might have needed them." तो अगले ही दिन जो मैडम मटिल्डा होती है, वो उस नेकलेस को लेकर फॉरेस्टर के घर जाती है और उसको उसका नेकलेस दे देती है. जब वो उसको नेकलेस देती है तो वो थोड़ी तीखे स्वर में बोलती है, तीखी आवाज में बोलती है. कौन बोलती है? उसकी फ्रेंड यानी मैडम फॉरेस्टर बोलती है कि तुम्हें ये नेकलेस मुझे जल्दी ही लौटा देना चाहिए था, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ सकती थी. कौन बोलती है? जिसका वो नेकलेस होता है, यानी मैडम फॉरेस्टर बोलती है. अब क्या होता है? Ma'am Forrester did not open the jewelry box as Ma'am Loisel feared she would. What would she think if she would perceive the substitution? What should say? Would she take her for a robber? तो जब मैडम फॉरेस्टर वो नेकलेस ले लेती है तो वो उस ज्वेलरी के बॉक्स को ओपन नहीं करती है. और मैम लॉइजल ये सोच रही होती है कि वो उस ज्वेलरी के बॉक्स को ओपन करे. तो वो ओपन जब वो करेगी तो वो क्या सोचेगी? वो बोलेगी ये तो उसका सब्स्टिट्यूशन है, यानी उसका उसी के तरह एक मिलता जुलता नेकलेस है. कहीं वो ये ना सोच ले कि उसकी फ्रेंड ने उसका ज्वेलरी रॉबर, यानी वो रॉबर निकली, यानी उसने चोरी कर ली है. कहीं वो ऐसा ना सोचिए, बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया. उसने वो ज्वेलरी का बॉक्स पकड़ लिया मैडम फॉरेस्टर ने और उसको ओपन करके नहीं देखा. अब Ma'am Loisel now knew the horrible life of necessity. She did her part, however, completely heroically. It was a necessity to pay this frightful debt. She would pay. They sent away the maid. They changed their lodging. They rented some rooms in the attics. अब उनको पता था कि उन्होंने 36,000 फ्रैंक उधार में लिए, तो उसको चुकाना भी बहुत मुश्किल है. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो उनके पास जो मेड थी, जो नौकरानी थी, उसको उन्होंने हटा दिया. सारे काम उन्होंने खुद से शुरू कर दिए. वो जहाँ पे रहते थे उसको उन्होंने दूसरे जगह चले गए. उनके कुछ कमरे थे, उन कमरों को उन्होंने किराए पे दे दिया और खुद वो एटिक्स पे रहना, एक अटारी पे रहना शुरू कर दिया. शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन. शी वॉश द डिशेज. शी वॉश द सॉइल लाइनिंग, देयर क्लोथ्स एंड डिश क्लोथ्स विच शी हंग ऑन द लाइनिंग टू ड्राई. शी टुक down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath and clothed like a woman of the people. She went to the grocer, the butcher and the fruiter with her basket on her arm, shopping hanging to the lasso of on her miserable money.
अब उसने घर के सारे काम करने शुरू कर दिए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेड को हटा दी थी। वो किचन के सारे काम करती थी, डिशेस बनाती थी, डिश वॉश करती थी यानी बर्तनों को धोती थी, कपड़े सुखाती थी, कपड़े धोती थी, और खुद ही पानी भरने भी कहीं जाती थी, और क्या बोलते हैं, खुद ही फ्रूट्स भी लेकर आती थी, बर्चर के पास भी जाती थी, ग्रोसरी के पास भी जाती थी, यानी खुद ही वो सारा काम करती थी। और उसके कपड़े ऐसे लगते थे जैसे एक साधारण सी वीमेन कपड़े पहनती है। The husband worked evening putting the books of some merchant in order, and night he often did copying at 5 sous a page. And this life lasted for 10 years. At the end of 10 years, they had restored all. अब क्या होता है, जो उसका पति होता है यानी मिस्टर जो लॉयजर होता है, वो अब शाम को भी उसने काम करना शुरू कर दिया था। कहाँ पर? व्यापारी के यहाँ, एक मर्चेंट के यहाँ। वहाँ पे वो हिसाब किताब का काम करने लग गया था। और रात के समय उसको 5 साउस यानी 5 साउस पैसे मिलते थे प्रति पेज के। ठीक है, वो भी वो करने लग गया था। ऐसा ही ये 10 वर्ष तक चलता रहा, यानी 10 साल तक उनकी जिंदगी ऐसे ही चलती रही। अब 10 साल खत्म होने वाले थे, यानी उनका जितना भी उन्होंने उधार लिया था वो सब चुकता होने वाला था। अब Ma'am Loisel seemed old now. She had become a strong, hard woman, the crude woman of the poor household. Her hair badly dressed, her skirts awry, her hands red. She spoke in a loud tone. She washed the floors with a large pails of water. But sometime when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of the former time, of that ball where she was so beautiful and so flattered. अब 10 साल बीत चुके थे, तो जो मटिल्डा लॉयजल थी वो थोड़ी बूढ़ी दिखने लग गई थी और एक मजबूत औरत बन गई थी, कठोर महिला बन चुकी थी। और जैसे वो सुंदर थी, वो उतनी सुंदर अब देखने में नहीं लगती थी जैसे गरीब लोगों की जो विमन होती है, जो औरतें देखने में लगती है, वो बिल्कुल वैसे ही लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी जो स्कर्ट थी, उसकी स्कर्ट में प्रेस नहीं थी, सलवटें पड़ रखी थी, उसकी जो वॉइस थी वो तीखी हो चुकी थी, वो पानी की बड़ी बड़ी बाल्टियाँ उठाती थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, फिर उन पानी की बाल्टियों को भरकर वो फर्श को साफ करती थी। हस्बैंड ऑफिस में रहता था तो वो खिड़की के सामने खड़ी हो जाती थी और सोचती थी कि उस दिन जब उसने नेकलेस पहना था, इतना सुंदर ड्रेस पहनी थी, तो वो सबसे सुंदर लग रही थी। ये सारी की सारी बातें वो सोच रही होती है। कब सोचती है? जब उसका पति कहाँ चला जाता था? ऑफिस चला जाता था। How would it have been if she had not lost the necklace? Who knows how singular is life and how full of changes, how small thing will ruin of safe one. तो वो ये सोच रही होती है कि अगर उस दिन वो नेकलेस नहीं खोया होता तो उसकी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होती, उसकी ज़िंदगी में इतने सारे परिवर्तन नहीं आते। किस दिन? जिस दिन वो नेकलेस क्या हो गया था? खो गया था। One Sunday, as she was taking a walk in the Champs-Elysees to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was a Madame Forrester, still young, still pretty, still attractive. Ma'am Loisel was affected. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? तो एक दिन की बात है, रविवार का दिन था, यानी संडे का दिन था, शाम का टाइम था, और चैम्प्स इलीसीज में एक वीक में जितनी भी चिंताएं थी, उन चिंताओं से वो अपने आप को मुक्त करने के लिए वहां पे वो टहल रही होती है। तभी उसको अचानक से कौन नजर आती है? एक औरत नजर आती है जो एक बच्चे के साथ आ रही होती है, और वो औरत कौन होती है? मैम फॉरेस्टर होती है, जो कि उसकी फ्रेंड होती है जिसका उसने नेकलेस खो दिया था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, आकर्षक लग रही होती है और यंग भी लग रही होती है। तो वो एकदम से जब श्रीमती लॉयजल के सामने आती है, यानी मैम लॉयजल के सामने आती है, तो मैम लॉयजल उसको देखती रहती है कि अरे ये तो कौन है? ये उसकी फ्रेंड है जिसके लिए उसने उसको नेकलेस दिया। जब उसने उसका नेकलेस क्या कर दिया था? खो दिया था। सारा कर्ज में वो फंस गए थे, उन्होंने वो कर्ज चुकता किया और आज उनकी हालत ऐसी हो गई है। तो वो देखती है और वो उसको क्या कहती है? शी अप्रोच हर, गुड मॉर्निंग जीन।
तो मैम लॉइजर उसको बोलती है नमस्कार जीन, किसको बोलती है, मैम फॉरेस्टर को बोलती है. हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिली एड्रेस्ड बाय द कॉमन पर्सनेज. शी स्टैमर्ड बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी अ मिस्टेकन. तो उसकी जो सहेली होती है मैम फॉरेस्टर, वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानती हूँ. तो वो कहती है नो आई एम मटिल्डा लॉइजल, वो कहती है मैं हूँ मटिल्डा लॉइजल. Her friend uttered a cry of astonishment. Oh my poor Matilda, how you have changed. तो जो मैम फॉरेस्टर होती है वो उसको देखती है और हैरानी से चीख पड़ती है और बोलती है ओ मेरी प्यारी मटिल्डा, तुम कितनी बदल गई हो, तुम कितना चेंज हो गई हो. Yes, I have some hard days since I saw you and some miserable ones and all of because of you. तो वो कहती है हाँ, जब मैं तुमसे मिली थी मेरे दिन बहुत ही मुश्किल से भरे हुए थे और वो दुख भरे हुए थे और वो सब तुम्हारे कारण हुए, सब तुम्हारी वजह से हुए. बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट. तो मैम फॉरेस्टर बोलती है मेरे कारण, वो कैसे. तो यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी टू वियर टू द मिनिस्टर बॉल. तो वो कहती है मैम लॉइजल की क्या तुम्हें याद है कि जब मैं मिनिस्टर की पार्टी में जा रही थी तो मैंने तुमसे एक डायमंड नेकलेस उधार में लिया था. येस वेरी वेल. वो कहती है हाँ मुझे याद है. वेल आई लॉस्ट इट. तो मैम लॉइजल बोलती है कि मेरे से वो नेकलेस क्या हो गया था, खो गया था. हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी. तो मैडम फॉरेस्ट बोलती है कि अगर वो तुमसे खो गया था बट तुमने तो मुझे वो नेकलेस वापस कर दिया था. आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट एंड इट हैज़ बीन टेकन एज 10 years टू पे फॉर इट. यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग बट इट इज़ अ फिनिश दैट आई एम डिसेंटली कंटेंट. तो वो कहती है कि तुमने तो मुझे वो हार वापस कर लिया था. तो जो मैडम लॉइजर होती है वो बोलती है कि हाँ बट हमने जो तुम्हें नेकलेस जो वापस किया था वो दूसरा हार था जो कि डायमंड का हमने 36,000 फ्रैंक में खरीदा और वो 36,000 फ्रैंक चुकता करने के लिए हमने कर्ज लिया. उस कर्ज को चुकाने में हमें 10 साल लग गए. तुम समझ सकती हो कि हमारे लिए जिसके पास कुछ भी नहीं था कितना कठिन था ये सब हमें उधार देने के लिए जो कि हमने 36,000 लिए थे. अब मैम फॉरेस्टर stopped short. She said, "You say that you bought a diamond necklace to replace mine." तो मैडम फॉरेस्टर क्या हो जाती है, एकदम से ना दंग रह जाती है और वो कहती है तुम्हारा मतलब कि तुमने मेरे हार को लौटाने के लिए एक हीरो का हार खरीदा. Yes, you did not perceive it then. They were just alike. वो कहती है मैम लॉइजर कहती है हाँ तुमने उस वक्त इसे देखा नहीं था. मैं सोच रही थी कि तुम उसे खोल के देखोगे बट तुमने उसे बिल्कुल भी नहीं देखा. बट वो नेकलेस तुम्हारे ही नेकलेस जैसा था. And she smiled with proud and simple joy. Ma'am Forrester was touched and took both her hand and she replied, "Oh my poor Matilda, mine were false. They were not worth over 500 francs." तो जो मैम फॉरेस्टर होती है वो गर्व से और खुशी के साथ मुस्कुरा उठी और वो भावुक हो जाती है. कौन, मिसेस फॉरेस्टर. और वो दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बोलती है ओ मेरी प्यारी मटिल्डा, मेरा हार तो नकली था, वो तो सिर्फ 500 यानी 500 फ्रैंक से अधिक का नहीं था और तुमने ये क्या कर दिया. तो ये थी वो स्टोरी जिसमें जो मैम लॉइजल होती है वो एक हार खो देती है अपनी फ्रेंड का और वो अपनी फ्रेंड को डायमंड का नेकलेस दे देते हैं. और हालांकि जब उसने वो नेकलेस उधार में लिया था वो नेकलेस क्या था, फॉल्स नेकलेस था यानी नकली नेकलेस था. और उन्होंने उस उधार वाले नेकलेस को जब वापस देना चाहा तो उन्होंने असली यानी डायमंड का रियल नेकलेस दिया. तो ये थी स्टोरी. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. तो स्टूडेंट अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी. और अगर आपको इंग्लिश के, साइंस के या सोशल के भी क्वेश्चन आंसर चाहिए होंगे तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आपको वहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे. तो फिर थैंक यू.